नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। इस स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे डीजीपी की, यानी पुलिस महानिदेशक की, यूपी पुलिस के टॉप बॉस की। तो आखिरकार 4 साल के लंबे इंतजार के बाद यूपी पुलिस को उसका अपना अस्थाई यानी पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक मिल गया। पिछले 4 सालों से डीजीपी के पद पर कार्यवाहक डीजीपी या ऐसे अफसरों के सहारे डीजीपी का काम किया जा रहा था जिन्हें पूर्णकालिक नहीं बनाया जा सका था। वो एडहॉक थे, अस्थायी थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने, गृह विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है कि जो एक्टिंग डीजीपी यूपी के थे राजीव कृष्णा, उन्हें ही पूर्णकालिक डीजीपी के पद पर तैनात कर दिया जाएगा। हालांकि डीजीपी की शक्तियों को लेकर इसमें कोई बहुत आमूल-चूल परिवर्तन तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़े बहुत अंतर जरूर आ जाएंगे एक्टिंग डीजीपी और परमानेंट डीजीपी के कुछ राइट्स में और कुछ अन्य नियमों में। मसलन सबसे बड़ा अंतर तो यही आ जाएगा कि एक एडहॉक व्यवस्था में वो दमदारी, वो विश्वास, वो आत्मबल नहीं रह जाता है। लेकिन जब आप उस कुर्सी पर पूर्णकालिक या परमानेंट के तौर पर पोस्ट हो जाते हैं तो आपके अंदर वो दमदारी, वो आत्मविश्वास, वो आत्मबल आ जाता है, जो अब राजीव कृष्णा के अंदर दिखेगा। हालांकि उनकी कार्यप्रणाली को लेकर बहुत ज़्यादा कभी कोई सवाल नहीं उठे और एक बोल्ड अफसर के तौर पर वो माने जाते रहे हैं। लेकिन दूसरा बड़ा अंतर एक और आएगा कि डीजीपी जो होता है उसको उसके पद से हटाने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, लेकिन एडहॉक डीजीपी या एडहॉक के रूप में कोई भी अफसर काम करता हो उसको हटाने की कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं होती। उसको एक सामान्य गवर्नमेंट ऑर्डर से हटाया जा सकता है। और इसके अलावा तमाम ऐसी कमेटियां हैं जिसमें डीजीपी पदेन अध्यक्ष होता है, कमेटियों का मेंबर होता है। उन सब में अब राजीव कृष्णा के सीधे नाम से चिट्ठी पत्री चला करेगी और डीजी विजिलेंस के पद पर अभी तक वो थे और डीजीपी का काम कार्यवाहक के रूप में देख रहे थे। तो अब कागजों में भी राजीव कृष्णा के पास यदि कोई लेटर आएगा तो उसमें डीजी विजिलेंस के अलावा पुलिस महानिदेशक को वो संबोधित होगा। खैर, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों से ये व्यवस्था चल क्यों रही थी। आईपीएस अफसरों का देश का सबसे बड़ा काडर है, सीनियर अफसरों की कोई कमी नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि मौजूदा समय में 15 आईपीएस अफसर डीजी रैंक में हैं, यानी जो डीजीपी बनने की एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं। तो अफसरों की तो कभी कोई कमी नहीं। तो फिर 2022 में मुकुल गोयल के हटाने के बाद बीच में विजय कुमार और प्रशांत कुमार, आर.के. विश्वकर्मा, ये सारे लोग जो कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम करते रहे, सरकार ने इन्हें एक्टिंग डीजीपी क्यों बनाया। और प्रशांत कुमार के पिछले साल जून 2025 में रिटायरमेंट के बाद राजीव कृष्णा को भी कार्यवाहक डीजीपी क्यों बनाया। इससे संबंधित तमाम आईपीएस अफसरों से हमारी बात हुई और उन्होंने ज़्यादातर ने यही बात बताई कि गवर्नमेंट को अपना पसंदीदा अफसर टॉप चेयर पर चाहिए होता है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी हो या डीजीपी की कुर्सी हो। दोनों टॉप बॉस होते हैं, एक पुलिस के और दूसरे ब्यूरोक्रेसी के। ऐसे में अपने चहेते अफसरों को कैसे इस टॉप बॉस पर बनाया जाए, इसके लिए ये व्यवस्था चल पड़ी थी यूपी में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डीजीपी की तैनाती को लेकर 2006 में एक सिलसिलेवार ढंग से रेगुलेशन आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बनाए थे। रिटायर्ड आईपीएस अफसर प्रकाश सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया था और उसमें ये बताया गया था, जो कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी, उसमें ये बताया गया था कि सीनियरिटी लिस्ट को स्टेट गवर्नमेंट इग्नोर नहीं करेगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि किसी सीनियर अफसर को छोड़ के अपने चहेते उससे जूनियर अफसर को आप डीजीपी के पद पर तैनात कर दें। इसके अलावा ये भी व्यवस्था दी गई थी कि जिस भी व्यक्ति को डीजीपी बनाया जाए उसका कम से कम 2 साल का कार्यकाल हो, यदि इस बीच में उसका रिटायरमेंट न आ जाए तो। साथ ही साथ डीजीपी के सिलेक्शन के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप ऑफिसर्स की, जिसमें 3 टॉप ऑफिसर शामिल होंगे, उनका एक पैनल भी बनाया जाएगा चयन के लिए। और यही वजह रही कि पूर्णकालिक डीजीपी के चयन को लेकर अभी कुछ ही दिन पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दिल्ली में एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी गोयल साहब और होम सेक्रेटरी संजय प्रसाद, ये सारे लोग वहां शामिल हुए थे। और खास बात, एडहॉक व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि इस तरीके की किसी भी व्यवस्था को
बिल्कुल भी न लागू किया जाए, यानी इतने टॉप चेयर पर एडहॉक या अस्थाई किसी व्यक्ति को न बैठाया जाए। लेकिन 4 सालों से ये प्रक्रिया चल रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और ये तय किया कि 31 मई तक इस मामले में फैसला ले लिया जाए, और 31 मई को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए ये फैसला ले लिया और राजीव कृष्णा को पूर्णकालिक डीजीपी के पद पर तैनात कर दिया। लेकिन जब 1 साल पहले राजीव कृष्णा डीजीपी बने थे, तब योगी सरकार ने उनको क्यों नहीं परमानेंट ही डीजीपी बना दिया, उनको एडहॉक क्यों बनाया? इसकी गुत्थी भी सुलझा सकते हैं। असल में मौजूदा समय में, आज की तारीख में, उत्तर प्रदेश पुलिस या आईपीएस अफसरों की जो ग्रेडेशन लिस्ट है, उसमें राजीव कृष्णा के ऊपर 3 सीनियर अफसर हैं। कौन कौन है? रेणुका मिश्रा नंबर 1, इसके अलावा आलोक शर्मा, पीयूष आनंद, और इन तीनों के बाद आते हैं राजीव कृष्णा। 1 साल पहले तो कुछ और अफसर रिटायर हो गए होंगे, तो वो भी इस लिस्ट में शामिल होंगे। ऐसे में राजीव कृष्णा को राज्य सरकार यदि पूर्णकालिक डीजीपी 1 साल पहले जून 2025 में बना देती, तो इस सीनियरिटी लिस्ट का क्या होता? अब सुनिए, अब ये सवाल उठता है कि अभी भी तो 3 अफसर उनसे ऊपर हैं और 3 ही अफसरों का पैनल बनता है सिलेक्शन के लिए, तो राजीव कृष्णा तो चौथे नंबर पर हैं। तो फिर अब सरकार ने क्यों उनको पूर्णकालिक डीजीपी बना दिया? इसका भी जवाब बहुत आसान है। यदि आप अफसरों का कैरियर देखें, उनकी सर्विस देखें, तो स्पष्ट रूप से ये जाहिर हो जाएगा कि राजीव कृष्णा क्यों अब डिजर्व करते हैं डीजीपी के पद पर पूर्णकालिक या अस्थायी तौर पर बैठने के लिए। क्योंकि इस डीजीपी की रेस में, या ये कहें कि इस सीनियरिटी लिस्ट में 4 अफसर आपको जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में सिर्फ 2 ही अफसर इसमें हैं। वो क्यों? रेणुका मिश्रा इस समय यूपी आईपीएस अफसरों में सबसे सीनियर मोस्ट आईपीएस अफसर हैं, लेकिन उनका रिटायरमेंट जनवरी 2027 में हो जाना है। उनके बाद जो दूसरे नंबर के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर हैं, वो हैं आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जून 2026 में, यानी अब से कुछ दिनों बाद, रिटायर हो जाएंगे। तो अब सीनियरिटी लिस्ट में कौन बचा? सीनियरिटी लिस्ट में बचे पीयूष आनंद और राजीव कृष्णा। पीयूष आनंद ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डेपुटेशन पे हैं और एनडीआरएफ के डीजी के पद पे हैं, तो वो वापस यूपी कैडर क्यों लौटना चाहेंगे? तो बचे कौन? बचे सिर्फ एक राजीव कृष्णा। तो अब सरकार के सामने राजीव कृष्णा को पूर्णकालिक डीजीपी के पद पर तैनात करने के रास्ते में कोई हर्डल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के मामले में 2006 में जो ऑर्डर दिया था, उसका कहीं पर भी कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है राजीव कृष्णा को पूर्णकालिक डीजीपी बनाने के क्रम में। ऐसा ही प्रशांत कुमार के साथ भी हुआ होगा, और उनके और अफसरों, उनके पहले के जो अफसर डीजीपी के पद पर अस्थायी तौर पर बने थे, उनके साथ भी हुआ होगा। और यही वजह है कि मुकुल गोयल के बाद से राजीव कृष्णा के डीजीपी पूर्णकालिक बनने तक 4 सालों में 3-4 अफसर एडहॉक डीजीपी रहे, लेकिन सरकार उन्हें पूर्णकालिक नहीं बना पाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तमाम रेगुलेशंस उसके रास्ते में बाधा बन रहे थे। और अब जबकि 4 सीनियर अफसरों की लिस्ट में 2 अफसर रेस से बाहर हैं, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी ही नहीं है। 6 महीने से ज़्यादा का समय होना चाहिए रिटायरमेंट का डीजीपी बनने के लिए, लेकिन न तो रेणुका मिश्रा 6 महीने और आईपीएस अफसर रहने वाली हैं, और न आलोक शर्मा रहने वाले हैं। रेणुका मिश्रा जनवरी 2027 में रिटायर हो जाएंगी और आलोक शर्मा जून 2026 यानी कुछ दिन बाद रिटायर हो जाएंगे। तो अब जो लिस्ट थी नामों की, अधिकारियों की, वो सिर्फ 2 की रह गई, और उसमें राजीव कृष्णा बाजी मार ले गए, क्योंकि उनसे सीनियर अफसर पीयूष आनंद ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डेपुटेशन पे हैं। तो अब कोई बाधा ही नहीं रहती सरकार के रास्ते में। राजीव कृष्णा को अब पूर्णकालिक डीजीपी बना दिया गया है, और राजीव कृष्णा का रिटायरमेंट 2029 में है, आपको ये ध्यान रखना। 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में यदि सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से रिपीट होती है, क्योंकि राजीव कृष्णा का रिटायरमेंट अभी 2-2.5 साल बाद है, तो ये जाहिर सी बात है कि 6 महीने बाद जो यूपी में विधानसभा के चुनाव होंगे, वो राजीव कृष्णा के ही पुलिस के टॉप बॉस रहते, उन्हीं के कार्यकाल में होंगे। और यदि 2027 में भी भाजपा की सरकार रिपीट होती है और योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं,
और राजीव कृष्णा की कार्य प्रणाली से वो लगातार खुश भी रहते हैं, तो बहुत लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई आईपीएस अफसर 3 साढ़े 3 सालों तक लगातार डीजीपी बना रहेगा उत्तर प्रदेश में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि राजीव कृष्णा के नाम जुड़ जाएगी, लेकिन ये सारा कुछ निर्भर करता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जिसको चाह ले वही तो यूपी पुलिस के या ब्यूरोक्रेसी के की टॉप चेयर पर बैठेगा। उसकी मंशा के बिना तो ऐसा होता नहीं है। तो राजीव कृष्णा को फिलहाल बोले भारत की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आने वाले समय में उनके खाते में बहुत चैलेंजिंग वर्क हैं। इलेक्शन एक बहुत बड़ा संग्राम होता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार रखना और चुनावों को सकुशल संपन्न कराना, ये उनके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और अब जबकि राजीव कृष्णा एडहॉक डीजीपी से एक परमानेंट डीजीपी हो गए हैं, तो जाहिर तौर पर उनके अंदर आत्मबल पहले से ज्यादा हो। आप इस खास एपिसोड में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।